सवाल नंबर 1, कौन से नबी अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देते थे? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, डी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देते थे। सवाल नंबर 2, मौत की दुआ मांगना कैसा है? आपके ऑप्शन है ये ए हराम है, बी जायज़ है, सी मकरूह है, डी मुबाह है। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए मौत की दुआ मांगना हराम है। सवाल नंबर 3, खाना कितनी उंगलियों से खाना सुन्नत है? आपके ऑप्शन है ये ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी खाना 3 उंगलियों से खाना सुन्नत है। सवाल नंबर 4, जंगे बदर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? आपके ऑप्शन है ये ए 113, बी 213, सी 313, डी 413। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी जंगे बदर में मुसलमानों की तादाद 313 थी। सवाल नंबर 5, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कितनी मर्तबा पैदल हज किया था? आपके ऑप्शन है ये ए 5 मर्तबा, बी 7 मर्तबा, सी 14 मर्तबा, डी 20 मर्तबा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने 20 मर्तबा पैदल हज किया था। सवाल नंबर 6, आमाल नामा लिखने वाले फरिश्तों को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ये ए याजूज माजूज, बी मलाइका, सी मुनकर नकीर, डी करामन कातिबीन। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी आमाल नामा लिखने वाले फरिश्तों को करामन कातिबीन कहते हैं। सवाल नंबर 7, कौन सा गोश्त खाना तो हलाल है लेकिन बेचना हराम है? आपके ऑप्शन है ये ए कबूतर का, बी खरगोश का, सी मुर्गे का, डी कुर्बानी का। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी कुर्बानी का गोश्त खाना तो हलाल है लेकिन बेचना हराम है। सवाल नंबर 8, किस शहर को मस्जिदों का शहर कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ये ए मदीना, बी मक्का, सी जद्दा, डी ढाका। आपका टाइम शुरू होता है अब। ढाका को मस्जिदों का शहर कहा जाता है। ये बांग्लादेश में मौजूद है। सवाल नंबर 9, हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आखिरी नमाज कौन सी पढ़ाई थी? आपके ऑप्शन है ये ए नमाज फ़जर, बी नमाज जोहर, सी नमाज असर, डी नमाज मगरिब। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आखिरी नमाज नमाज मगरिब पढ़ाई थी। सवाल नंबर 10, कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का हुक्म दिया गया है? आपके ऑप्शन है ये
ए ज़कात का, बी रोज़ों का, सी नमाज का, डी हज का। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा नमाज का हुक्म दिया गया है। सवाल नंबर 11, कौन से नबी लोहे को हाथ से मोम की तरह नरम कर देते थे? आपके ऑप्शन है ये, ए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, सी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, डी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हाथ में लोहे को मोम की तरह नरम कर देते थे। सवाल नंबर 12, अल्लाह को फ़ारसी ज़बान में क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ये, ए रब, बी रहीम, सी खुदा, डी मालिक। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। अल्लाह को फ़ारसी ज़बान में खुदा कहा जाता है। सवाल नंबर 13, कुरान मजीद में किस पहाड़ का नाम आया है? आपके ऑप्शन है ये, ए सऊर, बी याकूत, सी कोहे नूर, डी कोहे तूर। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। कुरान मजीद में सऊर पहाड़ का जिक्र आया है। सवाल नंबर 14, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कितने छोटे थे? आपके ऑप्शन है ये, ए 11 साल, बी 14 साल, सी 17 साल, डी 21 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से 14 साल छोटे थे। सवाल नंबर 15, जन्नती लोग जन्नत में किस ज़बान में बात करेंगे? आपके ऑप्शन है ये, ए अरबी, बी इब्रानी, सी सुरियानी, डी फ़ारसी। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। जन्नती लोग जन्नत में अरबी ज़बान में बात करेंगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कौन से नबी के बेटे थे? आपके ऑप्शन है ये, ए हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम, बी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, सी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, डी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। सवाल है, नमाज में किस वक्त आंखें बंद करना हराम है? आपके ऑप्शन है, ए सजदे के दौरान, बी रुकू के दौरान, सी कयाम के दौरान, डी अत्तायात के दौरान। और सही जवाब है ऑप्शन सी, क़याम के दौरान। दौरान नमाज आंखें बंद करना मकरूह तंज़ीही है। अलबत्ता अगर आंखें बंद कर लेने से खुशू व आजिज़ी ज्यादा होती है तो मकरूह नहीं। ताहम आंखें खुली रखकर नमाज पढ़ना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हालत क़याम में सजदे की जगह को देखना मसनून है और आंखें बंद करने से ये सुन्नत तर्क हो जाती है।